मैं विकास प्रसाद आप लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से अपेक्स कॉमर्स एकेडमी को चला रहा हूं और विष्णुगढ़ क्षेत्र में मैं कॉमर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट देते आ रहा हूं। मैं आज आप लोगों के लिए 11th का सन्निकटनीकरण चैप्टर, जो कि कॉमर्शियल अर्थमेटिक का एक चैप्टर है, बताने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को यह चैप्टर समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सन्निकटनीकरण आज हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हम इसे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। आज जो हम लेन देन करते हैं और उसका जो बिल प्रस्तुत किया जाता है वह ज़्यादातर दशमलव में आता है, जैसे 1027 रुपया 37 पैसा या 1027 रुपया 67 पैसा इत्यादि। अब हमारे सामने समस्या यह होती है कि हम 37 पैसे या 67 पैसे कहाँ से लाएं, क्योंकि इसका चलन लगभग बंद सा हो गया है। इस तरह की समस्या क्रेडिट कार्ड बिल, बिजली बिल, मोबाइल बिल, रेस्टोरेंट बिल इत्यादि में ज़्यादातर आते हैं। बहुत सारे जगहों पर जो बिल आता है वह पूर्णांक तक दशमलव के पहले सन्निकट करके भेजा जाता है। जैसे अगर 1070 रुपया है तो उसको 1001 रुपया या 1000 रुपये करके भेजा जाता है। जहाँ पूर्णांक तक सन्निकट करके बिल आता है वहाँ कोई समस्या नहीं होती। समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर संख्याएं दशमलव में हो। आज अधिकतम गणितीय संख्याएं जो हमें देखने को मिलती है वह काफ़ी बड़ी बड़ी और ज़्यादातर दशमलव में होती है। इसी प्रकार जब हम किसी एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो जो परिणाम आता है वह भी काफ़ी बड़ा और दशमलव में आता है। ऐसे में हम यह कोशिश करते हैं कि उत्तर कम से कम 2 अंकों तक दें। यहाँ हमें सन्निकटनीकरण मदद करता है। गणित के अलावा इसका प्रयोग हम दूसरे क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। आइए सन्निकटनीकरण का अर्थ पहले समझते हैं। सन्निकटनीकरण के अर्थ को अच्छे से समझने के लिए पहले हम निम्नलिखित रेखा चित्र पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए A से B कोई दूरी है जो 1 किलोमीटर है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, पहले 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 बीच आ गया ये, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और लास्ट में हो गया ये 1 किलोमीटर। 0 से लेकर 0.5 तक हम यहाँ लिख रहे हैं 0 किलोमीटर, और जैसे ही 0.5 या इससे ऊपर गया तो हम लिख रहे हैं 1 किलोमीटर। आइए यहाँ से देखते हैं। माना कि बिंदु A से बिंदु B की दूरी 1 किलोमीटर है, A से B की दूरी, और एक व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, जब तक वह आधी दूरी तय नहीं कर लेता तब तक यह कहा जाएगा कि वह 0 किलोमीटर, परंतु जैसे ही वह 0.5 तक पहुंच जाता है ऐसा माना जाता है कि वह 1 किलोमीटर चल गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति A से B पॉइंट पे पहुंचना चाहता है और A पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है तो 0 से लेके 0.4 तक अगर वो चलता है तो उसका काउंटिंग 0 किलोमीटर के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही वो 0.5 में पहुंच जाए या इससे ऊपर चला जाए तो हम उसका काउंटिंग 1 किलोमीटर में करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक 0 किलोमीटर माना जाएगा, और 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 तक 1 किलोमीटर माना जाएगा। निकटता के आधार पर हम जो मान निकालते हैं उसे ही हम सन्निकटनीकरण अप्रोक्सीमेशंस कहते हैं। सरल शब्दों में वास्तविक संख्याओं को जब हम निकटता के आधार पर बदलते हैं तो उसे हम सन्निकटनीकरण कहते हैं।
आशा है आप लोगों को सन्निकटनीकरण का अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस अध्ययन के मुख्य कार्य क्या हैं? हम इस अध्याय में बड़ी से बड़ी संख्याएं दी गई है, इसमें से हमें कुछ अंक को रखना है और कुछ अंकों को छोड़ना है। सन्निकटीकरण करने के नियम। अब देखिए सन्निकटीकरण के नियम क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। हमें जितने अंक को छोड़ना है और उसका पहला अंक 5 से कम हो तो ठीक उसके पहले हम 0 देंगे, और अगर छोड़े जाने वाले अंक 5 या उसके ऊपर हो तो ठीक उसके पहले 1 जोड़ दिया जाएगा। बस ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अंक को हम छोड़ रहे हैं और छोड़ने वाला अंक का निकटतम वैल्यू जो रहेगा, जो अंक छोड़ रहे हैं उसका जो पहला वैल्यू रहेगा, अगर वो 5 से कम होता है तो उसका वैल्यू हम लोग 0 लगाएंगे, 5 या 5 से अधिक रहेगा तो उसका वैल्यू हम लोग 1 लगाएंगे। इसे निम्नलिखित सारणी से भी आसानी से समझा जा सकता है। छोड़े जाने वाले अंक का पहला अंक अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो ठीक उसके पहले जुड़ने वाला अंक 0 होगा। अगर छोड़े जाने वाला अंक 5, 6, 7, 8 या 9 है तो उस अंक में 1 जोड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सन्निकटीकरण के रूप या प्रकार। सन्निकटीकरण के कितने प्रकार हैं? काइंड्स ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। विश्लेषण करने या समझने के दृष्टिकोण से संख्याओं को हम अलग अलग रूप देकर सन्निकटीकरण या सन्निकट करते हैं। इन्हीं रूपों का वर्णन हम यहाँ अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं, जिन्हें हम सन्निकटीकरण के विभिन्न प्रकार भी कह सकते हैं। ये निम्नलिखित है। तो ये हम लोग मैथ पे आते हैं। पहला है पूर्णांक या दशमलव स्थानों के सन्निकट। दूसरा पॉइंट में सीखेंगे 10वें, 100वें, 1000वें आदि के सन्निकट। ठीक है, यहाँ पे वे लगा हुआ है, मैंने यहाँ इंडिकेट किया है वे वाला खंड। अब यहाँ देखिए दहाई, सैकड़ा, 1000 आदि के सन्निकट बिना वे वाले खंड। 2 चीज आएगा। सार्थक अंकों के सन्निकट, ठीक है, और एक विविध है ये सब आपका रुपए और पैसे के सन्निकट, आवर्ती संख्या का सन्निकटीकरण, विभिन्न भिन्न वाले संख्या या सन्निकटीकरण, और दूरी से संबंधित संख्या का सन्निकटीकरण। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि इसमें क्या करना है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग अभी सीखे थे पूर्णांक या दशमलव स्थानों के सन्निकट। कैटेगरी 1, इसका नियम क्या है? एकदम सिंपल सा नियम है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आसानी से आएगा समझ में। जब भी हमें पूर्णांक, इंटीजर या डेसिमल के बाद कुछ अंकों तक किसी संख्या का सन्निकट मान निकालना होता है तो जहां तक हमें सन्निकट करने को कहा जाता है हम वहां एक लाइन खींच देते हैं। अभी जितना कुछ आपको इस पीडीएफ से मैं समझा रहा हूँ, मैथ पे भी आपको सब कुछ सेम बना हुआ दिखेगा, और फिर सन्निकटीकरण का नियम लगा देते हैं। अर्थात यदि छोड़े जाने वाले अंक का पहला अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो तो ठीक उसके पहले हम 0 जोड़ देंगे, और यदि छोड़े जाने वाले अंक का पहला अंक 5 या उससे अधिक हो अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 तो ठीक उसके पहले हम 1 जोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? 729846 का यथार्थ मान पूर्णांक। एक पॉइंट यहाँ है पूर्णांक 1, 2 और 4 दशमलव स्थान के सन्निकट बताइए। ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4672.729846 करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर 1, 2 एंड 4 डेसिमल प्लेस। अब इसको हल करते हैं जैसा कि रूल बताए थे आप लोगों को। हम एक बार फिर से मैं रूल चलिए अभी देखते हैं। जैसा ये हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन उतारेंगे पूर्णांक तक। सबसे पहला भाग में क्या बोला? पूर्णांक के सन्निकट, फिर बोला 1 दशमलव स्थान के सन्निकट, फिर है 2 दशमलव, फिर है 4 दशमलव। तो पहले पूर्णांक के सन्निकट, पूर्णांक मीन्स पॉइंट होता है, तो पॉइंट के सन्निकट लेंगे और बाकी सारे अंकों को छोड़ देंगे, ऐसा एक लकीर खींच देंगे जैसा भी हम लोग रूल में पिछला
स्लाइड में पढ़े थे। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जब भी हमें पूर्णांक या दशमलव के बाद कुछ अंकों तक किसी संख्या का सन्निकट मान निकालना हो तो जहां तक हमें सन्निकट करने को कहा जाता है हम वहां एक लाइन खींच देते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए मैंने एक लाइन खींच दिया, यहाँ बोला है पूर्णांक के सन्निकट, तो एक लाइन यहाँ पे लगा दी। ओके, पहले क्वेश्चन उतारना है फिर ये लाइन लगाना है। नेक्स्ट, और फिर सन्निकटीकरण का नियम लगा देते हैं, अर्थात यदि छोड़े जाने वाले अंक का पहला अंक 0 से लेकर 4 हो तो उसका मान 0 होगा, और अगर 5 से लेकर 9 तक हो तो उसका मान 1 होगा। जैसे देखिए ये छोड़े जाने वाला अंक का मान कितना है, तो 7 है, तो 7 कितना के अंतर्गत आ रहा है, 0 से 4 के अंतर्गत तो आ नहीं रहा है, ये 5 से 9 के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका मान हम लोग अभी 1 सीखे थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 लिख के इसको ऐड कर देंगे। अब 2 और 1 3, 7 का 7, 6 का 6 और 4 का 4। ये एक सॉल्यूशन हो गया हमारा पूर्णांक के सन्निकट। बस आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट बोलता है 1 दशमलव स्थान। तो अब 1 दशमलव स्थान बोलो तो पॉइंट के बाद 1 दशमलव स्थान 7 आता है, तो फिर यहाँ से हम एक लकीर खींच देंगे, बाकी अंकों को छोड़ देंगे। आप यहाँ ऊपर में इंडिकेट कर सकते थे फिगर टू बी रिटेन एंड फिगर टू बी रिजेक्टेड। अगर हिंदी में आपको लिखना है तो रखे जाने वाले अंक और छोड़े जाने वाले अंक, ये साइड है रखे जाने वाले अंक और ये साइड है छोड़े जाने वाले अंक। इंग्लिश में लिखेंगे तो फिगर टू बी रिटेन और फिगर टू बी रिजेक्टेड। अब 1 दशमलव स्थान तक ले लिए, बाकी अंक को छोड़ दिए। अब छोड़े जाने वाले अंक में आपको पूरा अंकों को नहीं देखना है, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट वाला अंक को देखना है 2, और 2 जो है वो 0 से 4 के अंतर्गत आता है, मतलब इसका मान 0 होगा। तो हम देखिए फिर से यहाँ पे 0 ऐड कर दिए और ये हमारा मान हो गया 7 2 7 6 4 कंप्लीट। अब दूसरा 2 दशमलव स्थान तक, तो 2 दशमलव स्थान ले लेते हैं, फिर से वही लकीर लगा दिए। अब 9 है तो 9 का हासिल मान 1 होता है, 1 लिख दिए। हम यहाँ पे क्लियर लिख भी दिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर सबको जोड़िए, ये काम खत्म। अब चौथा बोला है 4 दशमलव स्थान, तो फिर 4 दशमलव स्थान तक क्वेश्चन को गिनते हैं एक पूरा उतारने के बाद, तो हमारा छूटता है 4 और 6, 4 का मान 0 होता है, फिर जोड़ दीजिए और ये आपका हो गया आंसर। तो इतना ही करना है, एकदम सरल क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा। आपको 2 या 3 रूल याद रख 2 रूल याद रखना है विशेष, कि 0 एक रखे जाने वाला अंक और एक छोड़े जाने वाला अंक, जहाँ तक बोलेगा उस बीच में एक लकीर लगाइए। जो अंक छूट रहा है उसका प्रथम अंक को देखिए, फर्स्ट वाला अंक को देखिए कि कितना है। 0 से 4 है तो आपको 0 जोड़ना है, 0 ऐड करना है, और अगर 5 या 5 से ऊपर है तो आपको 1 जोड़ना है। ये क्लियर है, आशा करते हैं। अब आते हैं कैटेगरी 2। यहाँ है 10वें 100वें 1000वें आदि के सन्निकट वें खंड, मतलब यहाँ पे वें लगा हुआ रहेगा, और कब दूसरा भाग में अभी देगा उसमें वें नहीं लगा रहेगा, मतलब सीधा 10 100 1000 लाख ऐसा रहेगा। तो पहले हम लोग 10वें 100वें 1000वें के बारे में सीखते हैं। जब भी हमें इस खंड के प्रश्न को सन्निकट करना हो तो हम ये देखते हैं कि जहाँ तक हमें सन्निकट करने को कहा जाता है उसमें शून्य कितने होते हैं। हम दशमलव के बाद उतनी ही संख्या गिनकर उसके लाइन खींच देते हैं और उसके बाद सन्निकटीकरण का नियम लगा देते हैं। सीधा सा बात, जितना बोलेगा, जैसे अगर 10वां बोलेगा तो 10वें में कितना 0 है, तो 1 0 है। 100 में बोला तो कितना 0 है, 2 0 है। 1000 में 3 0 होता है, 10,000 में 4 होता है, लाख में 5 होता है, 10 लाख में 6 होता है, करोड़ में 7 होता है। तो 0 आपको पहले 0 को काउंट करना है, गिनना है। जैसे कि यहाँ लिख दिए 10वें का सन्निकट, तो 10वें के एक स्थान तक शुद्ध मान। 100वें का सन्निकट अगर बोलता है तो 100 में मतलब 2 0 है तो 2 स्थान तक लेना है। दशमलव के बाद, याद रखिएगा, दशमलव के बाद ये काम करना है। यहाँ भी दशमलव, यहाँ पे बोला 1000 में तो 3 0 होता है, दशमलव के बाद 3 अंक लेना है। लाख में 5 होता है तो दशमलव के बाद 5 लेना है। 10 लाख के सन्निकट है तो 6 अंक होता है, तो दशमलव के बाद 6 अंक लेना है। करोड़वें के सन्निकट 7 अंक होता है उसमें, तो दशमलव के बाद आपको 7 अंक लेना है। इस खंड के प्रश्न को हम एक उदाहरण की सहायता से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हमारा है क्वेश्चन। देखिए ये अपना क्वेश्चन है 8 6, ये पॉइंट है, मिस्टेक है टाइपिंग का। 2 7 4 8 5 को 10वें 100वें 1000वें एवं लाख के सन्निकट मान निकालें। जैसा कि अभी हम लोग रूल पढ़े थे कि जितना बोलेगा उसमें पहले हमको 0 काउंट करना है। जैसे अगर 10वें बोला तो 10वें में कितना 0 होता है, तो 10 मतलब 1 0, 100 मतलब 2 0, 1000 मतलब 3 0, लाख मतलब 5 0। तो हम लोग क्या करना है, जितना 0 तक बोला पॉइंट के बाद उतने अंकों को लेना है और एक लकीर लगा देना है। जैसे अगर 10वें है तो पॉइंट के बाद 1 अंक लेंगे, 1 0 है तो। अगर 100 में रहता तो 2 अंक लेते, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिए। 1000वें में 3 अंक लेंगे, जैसे यहाँ लिए।
ठीक है। लाख में हम 5 होता है, 5 अंक होता है तो 5 लेंगे। अब देखिए जैसे ही पहले में आते हैं 10वें में बोला तो 1 अंक लिए, बाकी अंकों को छोड़ दिए, छोड़े जाने वाले अंक में से देखिए 7 है, तो 7 का हासिल मान अभी हम आप लोगों को बताएं कि 0 से लेकर 4 तक का मान रहेगा तो 0 लेना है, और अगर 5 या उससे ऊपर रहा तो 1 लेना है, तो 7 है तो इसी कैटेगरी में आ रहा है तो आपको 1 जोड़ देना, और ये आपका 1 सॉल्व हो गया। दूसरा 100वें का सन्निकट सेम वैसे ही करना है। 100वें मतलब 2 0, तो 2 अंकों के लिए बाकी को छोड़ दिए। 4 का हासिल मान होता है 0, तो 0 ऐड कर दिए और फिर जोड़ दिए सबको, तो ये आपका आंसर। 1000वें के सन्निकट में 3 अंक ले लेते हैं, 1000 में 3 0 होता है 8। अब 8 का मान 1 होता है, 1 जोड़ दिए, सबको जोड़ देंगे यहाँ पे नीचे, फिर आपका ये आंसर हो गया। और लाखों में 5 अंक होता है तो आप ये पूरा 5 अंक ले लेंगे, कुछ भी अंक नहीं छूटेगा तो आप 0 दिखा देंगे। 0 का हासिल मान 0 होता है इसलिए 0 जोड़ के और ये हम सेट कर दिए, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अभी मैं आपको बेस बता रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब कैटेगरी 3 में आ जाइए। यहाँ लिखा है दहाई, सैकड़े, हजार आदि के सन्निकट। इसमें वे वाला खंड नहीं है, बिना वे वाला खंड है, मतलब वे नहीं लगा हुआ है। सीधा सा आप देख सकते हैं दहाई, 10, सैकड़ा, 100, हजार, लाख, वहाँ पे लिखा था 10वें, 100वें, 1000वें, लाखवें, पर यहाँ पे वे नहीं लिखा हुआ है। अब इसका रूल क्या है सो देखते हैं। जब भी हमें इस खंड के प्रश्न को हल करना होता है तो सबसे पहले हम दिए हुए खंड को उतने से ही भाग देते हैं जहां तक सन्निकट करने को कहा जाता है, फिर उसके बाद जो भागफल आता है उसे पूर्णांक तक सन्निकट कर दिया जाता है, और उत्तर देते समय जो सन्निकट करके पूर्णांक का मान आता है उसके बगल में 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, ये पावर है एक्चुअली, ठीक है। 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा ये इसको समझने में, मैं समझाता हूँ इसको क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। एक बात आप एक तरीके से समझ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर 10वें बोलता था तो आप सिंपल भाषा में समझिए। अगर 10वें बोलता था तो सबसे पहले हम लोग देखते थे इस पे कि अगर 10वें बोला तो हम देखते थे 10 में कितना जीरो, 1000वें बोला तो 1000वें में कितना जीरो, लाख बोला तो लाख में बोला तो उसमें कितना जीरो। तो सेम कंडीशन यहाँ भी उसी टाइप से डिसाइड करना है। अगर 10 बोला मतलब दहाई, तो दहाई में भी एक ही जीरो होता है। 1000 बोला तो 3 जीरो, लाख बोला तो 5 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम पॉइंट के बाद काउंट करते थे, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं जहाँ पे वे नहीं लगाया तो हमको पॉइंट के पहले काउंट करना है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं कि हम लोग जैसा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है 7 6 4 2 9 8 6 का सन्निकट मान दहाई, सैकड़े, हजार, लाख एवं करोड़ तक दें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। दहाई मतलब 1 जीरो, तो आप सेम टू सेम वैसे ही अंकों को उतारिए, पॉइंट तो इसमें है नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे आप, तो अभी यहाँ पे हम लोग एक रूल सीखें कि जितना बोलेगा उससे उतने अंकों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसा कि देखिए इसमें किया है, दहाई मतलब 10, 10 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया, और आपको क्या करना है उस मान को यहाँ पे सेम टू सेम उतार देना है 10 का पावर 1, क्योंकि हम दहाई से दे रहे हैं। अगर 100 होता तो 10 का पावर 2 लगा तो यहाँ ये पॉइंट हमारा 2 अंक पीछे जाता। इसमें आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दीजिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ हो गया ऐसे। अब यहाँ छोड़ने वाला अंक जो हमारा छोटा वो अंक है 6, 6 का मान होता है 1, क्योंकि आपको पता है 5 से ऊपर वाले का 1 वैल्यू हो जाएगा, 5 या 5 से ऊपर वाले का तो 1 जोड़ देंगे और ये आपका आंसर, और आपको ये सेम टू सेम ऐसे उतार देना है, ये इसका रूल है, ठीक है। उसके बाद है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 100 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये 2 अंक इधर आ जाएगा और यहाँ 10 का पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब ये सेम टू सेम ऐसा उतरेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लकीर खींच देना है, खींचने के बाद आपको देखना है कि जो छूटा हुआ मान है उसका वैल्यू कितना है, तो 8 है, इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, फिर हमारा ये जोड़ने के बाद ये आया, फिर इसको सेम टू सेम ये स्क्वायर को उतार देंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा बन जाएगा दहाई, हजार, लाख, करोड़ वाला क्वेश्चन। जितना बोलेगा उससे डिवाइड करना है, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल पे देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सार्थक अंक के सन्निकट, नियरेस्ट टू द सिग्निफिकेंट फिगर। नियम, जब भी हम इस खंड के प्रश्न को हल
जब भी हमें इस खंड के प्रश्न को हल करना होता है तो हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। जितने सार्थक अंकों तक हमें सन्निकट मान पता करना होता है, हम बाएं से दाएं की ओर उतने ही संख्या गिन करके लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब हम जहां लाइन खींचते हैं उससे वहीं सन्निकट कर लेते हैं। इसके बाद यदि दशमलव के पहले संख्या बच जाए तो जितनी भी संख्या बचेगी हम सन्निकट मान में गुना करके 10 का घात उतना ही चढ़ा देंगे। जैसा कि वहाँ पे हम लोग लिख रहे थे ना, डिवाइड करने के बाद जितना से डिवाइड करते उस पर स्क्वायर लगा रहे थे। अगर 100 से किए तो स्क्वायर लगा दिए, 1000 से किए तो क्यू लगा दिए, ठीक है। यहाँ भी सेम, क्वेश्चन से हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा। जितना दशमलव के पहले संख्या बची है, यदि दशमलव के पहले संख्या ना बचे तो 10 का घात नहीं चढ़ेगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, भी हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। दशमलव के पहले जितनी संख्या होती है, अगर उससे अधिक सार्थक अंक तक उत्तर देना होता है तो हम दशमलव के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब खुद से आप जीरो लगा सकते हैं। नोट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सार्थक अंक में हम जीरो की गिनती नहीं करते। सार्थक अंक का जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो जीरो का गिनती नहीं करते। जब किसी संख्या के शुरू में या अंत में हो, अगर जीरो संख्या के बीच में हो तो हम उसकी गिनती करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर शुरुआत में जीरो है तो हम उसका काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बीच में है तो काउंटिंग करेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ 509 तो वो बीच में है तो 3 अंक सार्थक अंक गिनाएगा, लेकिन अगर 0509 रहता है तो जीरो को काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। ये यहाँ पे बता रहा है। शून्य तभी सार्थक अंक माना जाएगा जब उसके दोनों और कोई अंक हो। यही पॉइंट यहाँ भी क्लियर किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और ये लास्ट है। यहाँ लिखा हुआ है 472987 पॉइंट है ये, ठीक है। 498 का यथार्थ मान 136 और 8 सार्थक अंक तक दें। इस बार सार्थक अंक है। हम लोग पहले पूर्णांक दशमलव सीखें, फिर 10वें 100वें 1000वें सीखें, फिर 10 लाख करोड़ सीखें, और अब सीख रहे हैं सार्थक अंक, चौथा और इम्पॉर्टेंट। तो ये अपना क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले हम लोग के लिए लेकर आते हैं। पहले बोला एक सार्थक अंक, तो एक सार्थक अंक कैसे काउंट करेंगे अभी हम आपको बताए थे। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट हमारा 4 है, यहाँ पे हम एक लकीर सीधा लगा देंगे। देखिए इसे 4 में लगा दिया। छोड़ जाने वाला अंक है 7, 7 का हासिल मान होता है 1, 1 इसमें जोड़ देंगे, ये आ गया। अब आपको बताया कि पॉइंट से पहले जितना भी अंक छूटेगा उस पर उतने का घात लगा देंगे। तो कितना छूटा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 का घात लगा देंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया आंसर। दूसरा बोला है 3 सार्थक अंक, तो फिर से 3 सार्थक अंक लेते हैं और बाकी फिर ये लकीर लगाएंगे। फिर जहाँ छोटा हुआ अंक का 1 मान जोड़ेंगे और पॉइंट के बाद 3 अंक छूटा, इसलिए 3 लगा दिए, 10 पर 3 का घात, ठीक है। अब 3 के बाद है फिर 6, तो 6 अंक लेंगे, फिर से ऐसे जोड़ेंगे। फिर बोला है 8, तो 8 अंक लेंगे, और जितना भी अंक हमारा रखें, यहाँ पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं छूट रहा है, ये पॉइंट के बाद आ गया, इसलिए इसमें कोई घात नहीं लगेगा, इसमें भी कोई घात नहीं लगेगा। लेकिन अगर पॉइंट से पहले छूटता है तो घात लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। और ये हो गया आपका इंड। अगर किसी को कोई फीडबैक देना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर मैंने शुरू में यहाँ पे दे के रखा है, आप यहाँ से दे सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सअप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है 7250308099। थैंक यू।